हे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का वॉर ऑफ एस्पायरेंट चैनल में। जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह ही बता दिया था कि आज डेट शीट आ जाएगी, हालांकि वो थोड़ा लेट आई है लेकिन आ चुकी है और सारी की सारी गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, प्रमोशन का नोटिस कब आएगा। देखो, बहुत बड़ी प्रेस विज्ञप्ति, एक बहुत बड़ा प्रेस रिलीज आपके सामने रिलीज कर दिया है सीसीएस ने और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की। वो पूरा का पूरा प्रेस रिलीज मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूं। बिल्कुल धैर्य रखिएगा, शांति रखिएगा, आराम से बैठ जाइए और तब समझना है। देखिए, बहुत लंबा है, 18 के आसपास पॉइंट्स हैं इसमें और एक एक पॉइंट को मैं आसान भाषा में डिस्कस करने वाला हूं, एक एक पॉइंट को समझाने वाला हूं। ठीक है, देखिए, एग्जामिनेशन कमेटी ने गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार, यानी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार और कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए, इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं। ठीक है, अब उन इंस्ट्रक्शंस की हम बात कर लेते हैं, एक एक करके उन इंस्ट्रक्शंस की अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आराम से समझना है और आप जानते हैं मैं आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं जिससे कि सब लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, एक एक चीज को समझें। चलिए, पॉइंट नंबर 1 पे आ जाइए। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? देखिए, सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच आयोजित करा ली जाएंगी। नॉर्मल सी बात है, हमें आसानी से ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए। स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र, अरे यूजी फर्स्ट ईयर के छात्र जो सेशन 2019-20 में बिना पेपर दिए प्रमोट हो गए थे, पिछले साल जो फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट हो गए थे ना, तो अब वो स्नातक सेकंड ईयर में है। तो अब स्नातक सेकंड ईयर में द्वितीय वर्ष की सत्र 2020-21 की परीक्षाएं उनकी भी 8 जुलाई से 8 अगस्त तक संपन्न कराई जाएंगी। ये बात भी आगे समझ में, कोई नॉर्मल सी बात है भाई। फर्स्ट ईयर में आप पिछली बार प्रमोट हो चुके थे, इस बार आप सेकंड ईयर में तो पेपर देने पड़ रहे हैं। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट समझते हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं, एक एक समझाने वाला हूं, सारे डाउट। और ये देखो, तीसरा पॉइंट कितना बढ़िया है, आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर, सभी कोर्सेज के लास्ट सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सभी सम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों की परीक्षा केवल लास्ट सेमेस्टर को छोड़ दो, और इसके अलावा जितने भी इवन सेमेस्टर हैं उनके कोर्सेज की परीक्षा जून 2021 ना कराकर उन्हें उससे पहले के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं यानी दिसंबर 2020 के अनुसार प्रस्तावित उनके आधार पर अंक प्रदान करके अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ लीजिए, इस पॉइंट में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। अरे सभी पाठ्यक्रमों के, वापस बता रहा हूं, देखिए, सभी कोर्सेज के अंतिम सेमेस्टर को छोड़ दो और बाकी जितने भी इवन सेमेस्टर हैं, बाकी सभी सम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों की परीक्षा जो प्रस्तावित जून 2021 के अनुसार प्रस्तावित थी, उन्हें न कराकर उन्हें उससे पहले के विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के आधार पर क्या किया जाएगा? प्रमोट किया जाएगा। भाई सुनो मेरी बात ध्यान से। बीबीए वालों के डाउट हैं, बीसीए वालों के बहुत सारे डाउट हैं, बीए एलएलबी के बहुत सारे डाउट आते हैं, बार बार आ रहा है सर बीसीए सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, बीसीए फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम्स होगा, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का होगा, सेकंड सेमेस्टर का होगा, बीए एलएलबी सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, एट सेमेस्टर। भैया एक बात बताओ, मैंने आपको कितनी बार बताया गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है? अरे कह रहे हैं कि कुछ कॉलेज वाले कह रहे हैं कि पेपर होंगे। अरे गवर्नमेंट की गाइडलाइन तो देखिए आप लोग पहले, आपको कितनी बार ऑलरेडी बताया भी गया है। ठीक है भैया, केवल बीए एलएलबी में 10th सेमेस्टर का एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, बीबीए में 6 सेमेस्टर के एग्जाम्स हो रहे हैं, बीसीए में भी 6 सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे हैं। बाकी सेकंड सेमेस्टर वालों को फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स पे प्रमोट किया जाएगा, फोर्थ सेमेस्टर वालों को थर्ड सेमेस्टर के मार्क्स के बेस पे प्रमोट किया जाएगा। बात आ रही समझ में? सेम ऐसा सबके साथ होना है। ठीक है, गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है, बात आ रही समझ में? आगे देखिए। अच्छा, लेकिन आपको ध्यान रखना एलएलबी में थोड़ा सा, एलएलबी में आपको एक बात ध्यान रखना, एलएलबी जो 3 इयर्स है उसमें 6 सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के भी एग्जाम्स होंगे। देखिए, ऐसे विषम सेमेस्टर, ऐसे ओड सेमेस्टर दिसंबर 2020 में प्रस्तावित जिनकी संपूर्ण परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई थी या कुछ विषय की परीक्षाएं अपूर्ण, इनकम्प्लीट रह गई थी, उनकी परीक्षाएं भी 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच संपन्न करा ली जाएंगी। ठीक है, बात आ रही है सबको समझ में? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नातक पाठ्यक्रमों बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड और फाइनल ईयर के छात्रों को विकल्प प्रदान करते हो। अरे ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को। अरे प्रत्येक विषय में मात्र एक कोड की परीक्षा देनी होगी और ये छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक विषय के प्रश्न, यानी किसी विषय के कोई भी सब्जेक्ट है उसके किसी एक ही प्रश्न पत्र यानी एक ही पेपर कोड की परीक्षा की तैयारी करें। अब ये लोग आज पूरे दिन इसी बात पर चर्चा चलता रहा, पूरे दिन इसी बात पर डिस्कशन चलती रही
कि ये कोड का क्या है, कोड का क्या सिस्टम है। भैया लो मैं आपको समझा रहा हूं, एक मैं पेज ऐड कर लेता हूं, ठीक है। अभी भैया अभी देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, अभी 18 के आसपास पॉइंट है, सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे इसमें, ठीक है, सारों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी बहुत सारे पॉइंट, चलो पहले मैं आपके पॉइंट क्लियर कर देता हूं, उसके बाद फिर आपको एक कोड वाला एग्जांपल देकर समझाऊंगा, पक्का समझा के जाऊंगा। देखो यहां पे आ जाओ, बीपीटी जो 4 ईयर कोर्स है उसमें द्वितीय वर्ष यानी सेकेंड ईयर 2019-20 और 2020-21 में जो सीधे प्रवेशित यानी लेटरल एंट्री छात्रों को डिप्लोमा के आधार पर अंक देकर प्रमोट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 पढ़िए, पॉइंट नंबर 6 पढ़िए। अरे पॉइंट नंबर 6 में क्या कह रहा है, परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी को, परीक्षा कक्ष में एग्जाम रूम में स्टूडेंट को एक विषय प्रश्न पत्र समूह का उसकी इच्छा के आधार पर एक प्रश्न पत्र प्रदान किया जाएगा। भैया जब आप जाएंगे ना एग्जाम हॉल में तो आपकी अपनी इच्छा होगी किसी भी सब्जेक्ट के, आप किसी एक कोड का पेपर मांग लेना जिसकी आपकी तैयारी हो, और इस तरह आप जो भी कोड का पेपर हल करेंगे, इस तरह हल किए गए, सोल्व किए गए एक पेपर कोड के अंकों के आधार पर उस विषय के बाकी के जो कोड हैं, बाकी जो पेपर कोड हैं उनमें आपको अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। मैं आपको इस कोड वाला सिस्टम समझाने वाला हूं, टेंशन ना लो, अलग से आराम से समझाऊंगा। पहले मैं सारे पॉइंट बता दूं कि 18 के आसपास पॉइंट हैं, और वीडियो लंबी तो होगी, पक्का होगी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल गाइडलाइन है। ठीक, आ जाइए पॉइंट नंबर 7 को देखिए। सभी परीक्षाओं के सभी प्रश्न पत्रों की अधिकतम अवधि मात्र 1.5 घंटे होगी। 1.5 घंटे का पेपर होने वाला, आधे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बताओ कितने मजे की बात आप लोगों के लिए। 8वां, प्रश्न पत्रों की जो शैली है, जिनका पैटर्न हो यथावत बनी रहेंगी। ये कहने का मतलब जो वार्षिक परीक्षाओं के अंतिम वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं वो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, और अन्य सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र दीर्घ उत्तरीय सब्जेक्टिव प्रकार के होने वाले हैं। बात आई समझ में, सब्जेक्टिव प्रकार के होने वाला है। अच्छा, सम सेमेस्टर प्रस्तावित जून 2021 के अनुसार प्रस्तावित और 2020-21 सत्र की वार्षिक परीक्षाओं में कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होगी, प्रैक्टिकल नहीं कराया जाएगा। लिखित यानी रिटर्न या सैद्धांतिक परीक्षा के आधार पर ही आपको जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके अंक निर्धारित कर जाएंगे। सम सेमेस्टर वालों की जो सम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं उनमें जून 2021 के अनुसार प्रस्तावित और वर्ष 2020-21 सत्र की वार्षिक परीक्षाओं में, ठीक है, जो एनुअल एग्जाम है उनमें भी ना सम सेमेस्टर में और ना वार्षिक में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करा जाएगा। आपको रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, पॉइंट नंबर 10, संस्थागत पाठ्यक्रम में यानी रेगुलर कोर्सेज में आयोजित होने वाली मौखिक परीक्षाएं जो वाइवा होता है वो ऑनलाइन कराया जाएगा। ठीक है, प्राइवेट कोर्सेज में कोई भी मौखिक परीक्षा वाइवा नहीं होगा, और लिखित परीक्षा के आधार पर ही वाइवा के जो आपके मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनको बहुत ध्यान से समझना। 10 अप्रैल को आयोजित हो चुकी 001, 002, 003 कोड विषय की परीक्षाएं पुनः आयोजित नहीं होंगी। भैया सुन लो रे ध्यान से। अरे 10 अप्रैल को जो हो चुकी थी ना पेपर, वो फिर से आयोजित नहीं होने वाले हैं। बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अब पॉइंट यहां समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर समझने वाले। देखिए भैया, 12 अप्रैल को संपन्न हो चुकी यूजी सेकेंड ईयर के, और ये आपके सामने दे रखे हैं प्रश्न पत्र के कोड, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, वापस देख लो ध्यान से, सबसे आराम से आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। 12 अप्रैल को ऑलरेडी हो चुकी है यूजी सेकेंड ईयर के, ठीक है, जो प्रश्न पत्र कोड हैं ए एंड बी 226, बी 256, बी 213, बी 220, बी 241, S201। अब पढ़ लो यार अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, स्नातक फाइनल ईयर यानी यूजी फाइनल ईयर में प्रश्न पत्र कोड अपने कोड देख लीजिए। भाई ये पेपर जो है ना 12 अप्रैल को हो चुके हैं, लेकिन और विद्यार्थियों को ये फ्रीडम दी जाती है, ये स्वतंत्रता दी जाती है कि वो संबंधित प्रश्न पत्र समूह के बचे हुए प्रश्न पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित ना हो। आपको यह फ्रीडम दी जाती है कि जितने भी कोड हैं, ठीक है, आप इस कोड से रिलेटेड सब्जेक्ट की बाकी के जो कोड हैं उनमें बिल्कुल भी सम्मिलित ना हो। यह आपको छूट दी जा रही है, आपको स्वतंत्रता दी जा रही है। 12 अप्रैल को संपन्न हो चुकी परीक्षाओं के आधार पर उस विषय के समस्त प्रश्न पत्र कोड में आपको अंक प्रदान कर जाएंगे इन्हीं पेपर के आधार पर। बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि सर हमारा जूलॉजी का पेपर एक हो चुका है, हम क्या बाकी पेपर देंगे? भैया आपको कह दिया यूनिवर्सिटी ने, कोई जरूरत नहीं है। यदि आपने जूलॉजी का किसी एक कोड का पेपर दे दिया है ना, बाकी के मत दो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारा मैथ्स का एक कोड का पेपर हो चुका है, क्या बाकी के देंगे? मत दो भैया, आपको स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, कोई ये कहे कि जी हमारा तो वो वाला मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ था उस कोड का, हमारा तो वो जूलॉजी का पेपर अच्छा नहीं था उस कोड का, या और कोई, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने, तो यहां पर उसके लिए भी बात बताई गई है। हालांकि यदि छात्र चाहे तो बचे हुए प्रश्न पत्र कोड की परीक्षा में बैठ सकते हैं, मर्जी है आपकी, यदि आपको यह लगता है कि भाई हमारा तो यार पेपर अच्छा नहीं होता। किंतु इस सिचुएशन में
उन्होंने जो 12 अप्रैल को संपन्न परीक्षा के अंक प्रदान नहीं होंगे फिर आपको, जो आपने उसी सब्जेक्ट के किसी कोड का जो पेपर आपने 12 अप्रैल को दिया था ना, उसके आपके अंक प्रदान नहीं होंगे। आपको फिर अंक किसके आधार पर मिलेंगे? आपको जो अंक मिलेंगे वो जो पेपर आप अब दोगे, यदि आप मान लो आपको ये लगता है कि मेरा जूलॉजी वाला पेपर वो अच्छा नहीं हुआ, मैथ्स वाला अच्छा नहीं हुआ, मैं तो अब दोबारा किसी और दूसरे कोड में पेपर देना चाहता हूं या चाहती हूं, तो फिर आपको जो आप पेपर दे पाओगे उसके आधार पर बाकी जो कोड हैं उनमें आपको अंक मिलने वाले हैं। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि छात्र चाहे तो बचे हुए प्रश्न पत्र कोड की परीक्षा में बैठ सकते हैं, किंतु इस दशा में उनके दिनांक 12 अप्रैल को संपन्न परीक्षा के अंक न प्रदान कर बचे हुए पेपर कोड की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर उस विषय या उक्त विषय के प्रश्न पत्र समूह के सभी प्रश्न पत्रों में अंक प्रदान किए जाएंगे। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आपका पेपर वो अच्छा हुआ था 12 अप्रैल में, तो आप लोग कोई जरूरत नहीं वापस पेपर देने की, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार उसमें तो गड़बड़ होगी थी, लेकिन फिर आप दे दीजिएगा। पॉइंट नंबर 14 देखिए, विश्वविद्यालय द्वारा जिन परीक्षाओं को आयोजित कराया जाएगा उन्हीं परीक्षाओं के छात्रों को बैक व भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यूनिवर्सिटी जिन परीक्षा को आयोजित कराएगा ना, यूनिवर्सिटी अब जिन परीक्षाओं को आयोजित कराएगा, केवल उन्हीं परीक्षाओं के, केवल उन्हीं एग्जाम्स के छात्रों को, केवल उन्हीं वाले एग्जाम्स के छात्रों को बैक और एक्स स्टूडेंट के रूप में जो उनको परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। बाकी परीक्षाओं की बैक है या एक्स स्टूडेंट के लिए छात्रों को बाद में यथा समय पर उनको अलग से अवसर प्रदान किया जाएगा, बाद में आपको मौका मिलेगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है ये 15 पॉइंट, एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर और एलएलएम के फर्स्ट सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर और बीए एलएलबी के 10th सेमेस्टर की परीक्षाओं की तिथि और रूपरेखा यथा समय पर घोषित की जाएगी। भैया सुन लो रे, अरे एलएलबी वालों फर्स्ट सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, एलएलएम में फर्स्ट सेमेस्टर 4th सेमेस्टर और बीए एलएलबी में 10th सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो घोषित की जाएंगी। भैया बहुत सारे डाउट आ रहे थे क्वालिफाइंग फाउंडेशन कोर्स से संबंधित, चलो आपके डाउट जरा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 16 पढ़ लीजिए, कोड संख्या A001, A002, A003 शारीरिक शिक्षा में लिखित परीक्षा 10 अप्रैल 2021 को हो चुका है, यानी फिजिकल एजुकेशन का आपका पेपर हो चुका है। तो अब आपको जो प्रैक्टिकल नहीं देना है और उसी रिटर्न के आधार पर आपको फिजिकल एजुकेशन में प्रैक्टिकल के मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 17 पर आ जाइए, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष स्नातक की परीक्षा नहीं हो रही है। देखो अब तो क्लियर हो गया यार, ठीक है। अब तो डाउट मत करो, फर्स्ट ईयर के एग्जाम तो हो ही नहीं रहे हैं, अतः जो फाउंडेशन कोर्स है ना आपका, जिसका कोड है A009, उसकी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। लेकिन भैया पॉइंट नंबर 18 बहुत अच्छे समझ लो, वरना डाउट ही रहेगा फिर, ठीक है। पॉइंट नंबर 18 आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक बार में समझाने की कोशिश करता हूं। प्रथम वर्ष में क्वालिफाइंग कोर्स A008, जो फर्स्ट ईयर में क्वालिफाइंग कोर्स है A008 की परीक्षा केवल उन विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएगी जिनका इन प्रश्न पत्रों में या तो बैक है या वो किसी और कारण से वो एलिजिबल है, उनको पेपर देना है, ठीक है। बात को समझना ध्यान से यार। पिछले बार यदि आपकी बैक है ना A008 में, तो आपके लिए पेपर होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाला वो। लेकिन ये बात ध्यान रखना, इस A008 में इन प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं में प्रथम वर्ष के इसी वर्ष के साथ सम्मिलित नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखना, कभी फर्स्ट ईयर वाले इस साल वाले पहुंच जाओ पेपर देने, नहीं। ये केवल और केवल किसके लिए है? प्रथम वर्ष में जो क्वालिफाइंग कोर्स A008 की परीक्षा केवल उन विद्यार्थियों के लिए है, उन विद्यार्थियों के लिए आयोजित होगी जिनकी इन प्रश्न पत्रों में क्या है? बैक है, ठीक है। इन प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं में प्रथम वर्ष के इसी वर्ष के छात्र सम्मिलित नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक। अच्छा पॉइंट नंबर 19 समझ लीजिए, द्वितीय वर्ष में सेकंड ईयर में फाउंडेशन कोर्स 011, 012, 013 यानी लैंग्वेजेस एवं क्वालिफाइंग कोर्स A010 जनरल अवेयरनेस की परीक्षा होंगी। मैं आपको ऑलरेडी आज मैंने कई सारे कमेंट के रिप्लाई भी किए थे कि भाई क्वालिफाइंग कोर्स और फाउंडेशन कोर्स की सेकंड ईयर में पेपर होने वाले हैं। और इन प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं में द्वितीय वर्ष यानी सेकंड ईयर और बैक व एक्स स्टूडेंट इत्यादि समस्त एलिजिबल जो स्टूडेंट हैं, जितने भी अर्ह विद्यार्थी जो जितने भी एलिजिबल है स्टूडेंट, वो सम्मिलित हो सकेंगे। बात मुझे उम्मीद है आपको यार अच्छे से बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ ये कोड वाला सिस्टम क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल से इस कोड वाले सिस्टम को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं किसी भी पेपर का एग्जांपल नहीं ले रहा, मैं कुछ भी, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। मैंने एक सब्जेक्ट ऐसे ही ले लिया, मान लो मैथ्स, और यार ऐसा मान लो इसके 3 पेपर होते हैं, ठीक है। इतना तो यार आपको पता होगा। इसकी पहचान सबसे बड़ी ये है कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब एक ही सब्जेक्ट के यदि 3 पेपर हैं तो उनके जो कोड हैं वो लगातार होते हैं। जैसे मैं कहने लगूँ 027, मैं कहने लगूँ 028, मैं कहने लगूँ 029, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे C201, C200, कुछ भी आप C202 हो सकता है। कई बार किसी सब्जेक्ट के केवल 2 ही होते हैं,
ठीक है, बात समझ पा रहे हो मेरी बात? ये मैं अपने पास से एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, अपने पास से बता रहा हूँ। अब आपके पास चॉइस क्या है कि आपको इनमें से किसी एक पेपर, किसी भी एक पेपर को देना है। मतलब ये मान लो ये मैथ्स है, एक मैंने वो ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया मान लो, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी मैं अपने पास से ले रहा हूँ, मैं इनके एग्जैक्टली कोड नहीं डाल रहा हूँ, ऐसे ही मान लो जैसे इसके मान लो इसका है B226 ऐसे मान लो, इसका है B227 ऐसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने। एक और मान लो B228 ऐसे मान लो। तो भैया ये मेन सब्जेक्ट हो, ये मेन सब्जेक्ट हो और ये एक ग्रुप बना रहा है, ये इसका एक कोड, दूसरा कोड, तीसरा कोड, ठीक है, ये अपने आप में एक ग्रुप है, ठीक है। आपको इसमें से जिसका मन करे, जो भी आपको अच्छा लगता हो, किसी एक कोड का पेपर दे आइए, जिसका भी, इसका मन करे इसका दे आइए, इसका मन करे इसका दे आइए। ऐसे मान लो एक सब्जेक्ट है अब केमिस्ट्री, अब उसमें आपको जिसका भी मन करे, ठीक है, इनके भी अपने अपने अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, इस कोड का भी, इस सब्जेक्ट का भी अपना एक अलग नाम होगा, इस कोड का भी, लेकिन आपको इनमें से किसी एक को देना है। अब जैसे मान लो आपको इसमें, जिसमें आपको आपका मन करे तो आप इसका दे आइए, आपका मन करे तो इसका दे आइए, आपका मन करे तो इसका दे, इन तीनों में से कोई सा एक दे आइए। यदि मान लो दो ही हैं किसी सब्जेक्ट के, केवल दो ही ऐसे पेपर होते हैं, केवल दो ही कोड हैं, तो इनमें से जिसका भी आपका मन करे वो दे आइए। बात आ रही है समझ में? अब ये मत कहो केमिस्ट्री के तो कोड नहीं होता, भाई मैंने वैसे अपने पास से कुछ भी ले लिए, मैंने अपने पास से कुछ भी ले लिए। अब एक डाउट और आ रहा है, भैया एक बात सुनो मेरी बात ध्यान से, यदि आपका, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बीएससी वाले कि जो हमारा जो मैथ्स का पेपर वो हो चुका है, अब हम क्या करें? यार एक बात बताओ, यदि आपको लग रहा है कि आपका वो अच्छा हुआ है तो आप लोग पेपर मत दीजिए, आपको लगता है कि अच्छा नहीं हुआ तो आप लोग पेपर दे दीजिए बचे हुए कोड का, उसके आधार पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। डेट शीट आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, अरे डेट शीट आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, आप लोग ये बात जानते हैं, जानते कि नहीं जानते? तो डेट शीट आप लोगों की ऑलरेडी आ चुकी है और डेट शीट भी आप देख सकते हैं, अवेलेबल है वेबसाइट पर, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ भी मैं डेट शीट अपलोड कर दूंगा, वहाँ भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ समझाने की कोशिश की है, सुबह में वापस आने वाला हूँ, सुबह की वीडियो में वापस से बहुत सारी डिटेल में समझाने वाला हूँ चीज़ें। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। बीए बीएससी बीकॉम का जो परीक्षा कार्यक्रम है, यानी कहने का मतलब जो सेकंड ईयर का और फाइनल ईयर की समस्त परीक्षाओं का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है और इनकी पेपर अब 8 जुलाई से आयोजित हो रहे हैं, ठीक है। डेट शीट मेरे पास वैसे तो पूरी की पूरी अवेलेबल है, लेकिन आपको यहाँ पर ये अच्छे से दिखेगी नहीं, आप लोग देख सकते हैं। और अच्छे से देखो, इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर हमें पॉइंट भी दिए हैं। जैसे ये देखो, बीए पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, देखो यहाँ पर 3 कोड दे रखे हैं इन्होंने, दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए थोड़ा बहुत दिख जाएगा शायद। देखिए जैसे बीए पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, आपको देखो यहाँ पर 3 कोड के तीनों कोड आपको दे रखे हैं, आपको किसी एक का पेपर दे के आ जाना है, देख सकते हैं आप लोग ऐसे थी। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स है, तो आपको किसी एक का पेपर देना है। बात आई समझ में? तो यार आसान है चीज़ें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, डेट शीट आपको मिल जाएगी। वैसे मेरे पास तो पूरी डेट शीट अवेलेबल है, देखो यहाँ पर है ऑलरेडी पूरी की पूरी डेट शीट, लेकिन आपको दिखेगी नहीं, फोन बहुत छोटे, ठीक है। आपको मैं डेट शीट ऐसे ही प्रोवाइड करा दूंगा लिंक के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी टाइम हो चुका है, अब आप लोगों से हम सुबह मिलेंगे, सुबह में और बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लियर करनी है। हो सकता है कुछ चीज़ें आप यहाँ पर क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से बताने की, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का वॉर ऑफ एस्पायरेंस चैनल में जुड़ने के लिए।